Hello friends, my name is Shailesh and I am an incoming software engineer at Acolyte Digital. So before moving to the course, let's know about what is Newton School and what are their launch pad. First of all, Newton School is a platform which prepares you for careers in tech. It has courses designed for the freshers, working professionals and also for the women with no tech background. Newton School first trains you for the first 6 months and helps you becoming the full stack developer. It also has a network of more than 300 great companies who hire from the Newton School. So once the training is complete, Newton School also ensures that its students get placed with some of the best companies in the country. And the best part is that Newton School has a pay after placement program under which you don't have to pay Newton School anything until and unless you are placed with a minimum CTC of 5 LPA. Wow, that's great. Okay, let me tell you about the Launchpad initiative. Okay, so Launchpad is an initiative taken by the Newton School for the people who want to start coding from scratch and learn the basics of different programming language for absolutely free of cost. This video would also be available in the Launchpad section of the Newton School. There you can practice several quizzes and the assignments related to this course. Fine. So let's begin with this course. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक फ्रेश लेक्चर फॉर पाइथन सीरीज। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, रिकर्शन। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोग पाइथन में हम लोग पढ़े थे क्या, फंक्शन पढ़े थे, और आज पढ़ने वाले हैं हम लोग रिकर्शन। ठीक है, तो फटाफट मैं टॉपिक यहाँ लिख दूं। तो क्या है टॉपिक हमारा, पाइथन। ठीक है, और हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे तो मतलब हमारा सब्जेक्ट हो गया, और टॉपिक पढ़ने वाले हम लोग क्या, रिकर्शन। ठीक है, RECURSION। ठीक है, तो रिकर्शन पढ़ेंगे। तो पहला बात, रिकर्शन क्या होता है। पहला बात, व्हाट इज रिकर्शन। तो रिकर्शन क्या होता है, फंक्शन कॉलिंग विद इन इट्स ओन फंक्शन इज कॉल्ड रिकर्शन। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए हम लोग यहाँ कोई फंक्शन लिख के रखे हैं, डेफ, मान लीजिए FUNC। ठीक है, ये एक फंक्शन है हमारा। अब इसके अंदर में बॉडी में हम लोग अगर ये फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन FUNC, इसी को अगर यहाँ कहीं कॉल करते हैं ना, अगर मान लीजिए हम लोग रिटर्न किए FUNC और कोई पैरामीटर यहाँ पास कर दिए, अगर ये काम हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, एक फंक्शन है, उसके अंदर में उसी फंक्शन को वापस कॉल कर दे रहे हैं, तो इसको मतलब क्या हुआ, एक स्टैक स्टैक ज्यादा 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 क्या होगा, ये इसको बोलते हैं रिकर्शन। मतलब सिंपल सा भाषा, फंक्शन कॉलिंग विद इन इट्स ओन फंक्शन इज कॉल्ड रिकर्शन। ठीक है, तो बस यही डेफिनेशन है, नॉर्मल डेफिनेशन की, फंक्शन के अंदर हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे, उसको बोलेंगे रिकर्शन। ठीक है, हम लोग कब रिकर्शन यूज करेंगे, अगर मान लीजिए कोई हमारे पास कोई सेट ऑफ रिलेशन है, ठीक है, जिसे हमें यूज करना है। जैसे मान लीजिए आपको मैं एग्जांपल दूंगा फैक्टोरियल निकाल कर, ठीक है, तो मैं समझाऊंगा क्यों वहां पर हम लोग कैसे वहां पर रिकर्शन का यूज कर पा रहे हैं वहां पर। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल चलो ले देता हूं फैक्टोरियल का। ठीक है, तो चलते हैं कहां पर, कोड के तरफ। तो पहले मान लो मैं नॉर्मल फैक्टोरियल लिखता हूं। पहले फैक्टोरियल होता क्या वो बता दूं पहले आप लोगों को। जैसे मान लीजिए आपका है मान लीजिए n है, ठीक है, कोई भी। अब इसको मुझे फैक्टोरियल निकालना है, n फैक्टोरियल ऐसे दिया जाता है। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क से फैक्टोरियल लिखते हैं। तो क्या हो जाता है इसका, 1 × 2 × 3 × 4 डॉट 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 इंटू n। ठीक है, जैसे मान लो अगर आपको बोला गया मैंने 4 फैक्टोरियल कितना, मान लो 4 फैक्टोरियल कितना होता है हमारा, तो होगा 1 × 2 × 3 × 4। ठीक है, अगर बोलेगा 3 फैक्टोरियल कितना होता है, तो हो जाएगा हमारा 1 × 2 × 3। ठीक है, बोलेगा 2 फैक्टोरियल कितना होता है, तो 1 × 2। 1 फैक्टोरियल कितना होता है, तो सिर्फ 1। और 0 फैक्टोरियल हमारा एक्सेप्शन होता है, इसका सिर्फ 1 ही आता है आंसर। ठीक है, 0 फैक्टोरियल भी हमारा 1 होता है। फाइन, तो ये हो गया फैक्टोरियल। तो चलिए लिख के दिखाते हैं इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा, हम मुझे फैक्टोरियल निकालना है, मतलब क्या होगा, मान लो 5 है, तो क्या होगा फैक्टोरियल उसका, 5 × 4 × 3 × 4 सॉरी × 2 × 1। तो देखिए हमें सारा इसके पीछे का नंबर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेकर 5 तक एक फॉर लूप चला देंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे सारे डेटा को। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, f ले लेता हूँ और उसका वैल्यू लेता हूँ 1। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप चलाता हूँ, फॉर i इन रेंज 1 कॉमा, अब देखिए मान लीजिए मैं यहाँ एक n पकड़ लेता हूँ, उसको ले लेता हूँ मान लीजिए 5। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, n+1 तक लूप चलाऊंगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जो सेकंड पैरामीटर है वो पूरा वहां तक नहीं चलता, उससे पहले चलता है। तो n+1 में लिख दिया तो मतलब क्या वो n तक चलेगा। ठीक है, तो मतलब 5 है हमारा, तो वहां मैंने सेकंड पैरामीटर मैंने 6 लिखा है। ठीक है, तो ये हमारा 6 होगा यहाँ पर, 5 + 1 6, तो चलेगा लूप कहाँ तक, 5 तक चलेगा। ठीक है, तो 1 से 5 चलेगा लूप। ठीक है, अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, डायरेक्टली बस क्या करना है, जो f है तो करना है f × i कर देना है। ठीक है, और बस और कुछ नहीं, और इसे प्रिंट कर देना है। तो अगर मैं प्रिंट करूंगा किसको, f को करूंगा, जब मैं रन करूंगा तो देखना 5 का फैक्टोरियल होता है 120, तो वो हमारा आंसर में आया। ठीक है, अगर मैं करूंगा 4 तो देखना 4 होता है हमारा कितना, शायद 24 होता है शायद।
हाँ 24 आएगा। 3 में करूंगा तो देखिए 3 का क्या होता है हमारा 6 होता है। अब वो सोच रहे हो 6 कैसे आ रहा है, 3 कैसे आ रहा है, बताया ना मैंने 1 2 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4। देखो अगर इतना वो मल्टीप्लाई करो 3 2 1 को तो कितना होता है यहाँ पर 6 होता है। 3 2 6। अब उसमें क्या करो सिर्फ एक एक्स्ट्रा 4 ऐड कर मल्टीप्लाई कर दो। 6 इंटू 4 कितना होता है 24 होता है। तो 4 का 24 आया था आंसर। उसमें इंटू 5 करो 120 हो जाएगा। इंटू 5 करने से 120 हो जाता है। ठीक है, तो उसमें कोई बड़ा बात है नहीं। 3 नंबर हुआ फैक्टोरियल, तो फॉर लूप से हुआ। बट मुझे क्या करना है रिकर्शन करना है, तो उसके बारे में बताता हूँ इसे फंक्शन में कैसे करेंगे। फंक्शन में क्या सिंपली करना है, इससे क्या करना है करो कंट्रोल एक्स, एक बना दो एक फंक्शन, ठीक है, फैक्ट नाम से। यहाँ हम लेंगे n मतलब नंबर जो मुझे पास करना है, अंदर लेके सिंपली मैंने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ n का कोई काम नहीं क्योंकि n मुझे मिल जाएगा। और इसे ठीक से थोड़ा इंडेंटेशन कर दो। ठीक है, हाँ ये हो गया। और फाइनली मुझे क्या करना है यहाँ पर रिटर्न करना है f को। ठीक है, अब मैं सिंपली यहाँ पर फंक्शन को कॉल करूंगा, ऊपर वाला फंक्शन को, अब पास करूंगा मैं यहाँ पर 5। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर रन करूंगा तो मुझे वापस से 120 देखने को मिल जाएगा। नहीं ये रन नहीं हुआ, क्यों रन नहीं हुआ चलो देखा जाए। देखिए मैंने F1 किया था, F को F इंटू आई किया, रिटर्न F किया। ओ सॉरी यहाँ मैंने FUNC लिखा है क्योंकि FUNC तो कुछ है नहीं, FACT फैक्ट लिख रखा है मैंने फंक्शन का नाम। ठीक है, अब मैं रन करूंगा तो मेरा 120 जो एस्टिमेशन है वो मेरा आ जाएगा। इसी तरह मैंने यहाँ पर अगर 4 लिख दिया, मान लो मैंने 4 लिख देता है, मैंने 4 लिख देता हूँ तो मेरा मिल जाएगा क्या 24। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ मिल रहा है आप लोगों को आंसर। तो ये सिंपली मैंने क्या किया फॉर लूप को सिंपली एक फंक्शन में डाल दिया। अब मुझे क्या करना है, इसे बनाना है रिकर्शन, मतलब फंक्शन कॉलिंग इट्स ओन फंक्शन। तो वो कैसे रिकर्शन ऐसे हवा में नहीं बन जाएगा फॉर लूप से, इसके लिए पहले कुछ लिखना पड़ता है रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, तो उसको कैसे लिखें बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा था ना ऊपर n फैक्टोरियल को, n नहीं 1 से लिखा था ना मैंने, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 n-1 ये लिखा था मैंने। तो वही मैंने अगर 4 को मैं लिखता तो क्या 4 का होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, अब मैं 5 का अगर लिखूंगा तो 5 का क्या होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो देख सकते हो ये तो 5 का है। क्या ये पार्ट को अगर आप देखो, ये बॉक्स को देखो, ये क्या इससे सिमिलर है, मतलब 4 फैक्टोरियल से सिमिलर है। हाँ भाई सिमिलर है, मतलब क्या हुआ हम लोग 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं क्या, पहले ये 5 लिखो तो आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हो, मतलब 5 मैंने लिख दिया इंटू, अब बचा हुआ जो बॉक्स है वो मेरा है क्या 4 फैक्टोरियल है। आप लोग देखिए ये लिख सकते हैं। ठीक है आप लोगों को, अब देखिए आप लोग 4 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पर 5 इंटू 4 इंटू, अब क्या होगा 3 फैक्टोरियल। समझ रहे हो 4 फैक्टोरियल क्या होता है हमारा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 4 हमारा अलग कर दो और इसको अलग कर दो, तो ये पार्ट हो गया हमारा क्या 3 फैक्टोरियल। मतलब क्या हुआ आप डायरेक्टली n फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो n इंटू n-1 फैक्टोरियल। समझे ना, जैसे मेरा था ऊपर में 5 इक्वल टू मैंने कैसे लिखा था 5 को 5 इक्वल टू 5 इंटू 5-1 मतलब 4 फैक्टोरियल मैंने लिखा था ना। ये देखिए यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी को मैंने बस क्या किया जनरलाइज कर दिया n में, मतलब रेफरेंस रिलेशन मैंने लिख दिया वहां पर n फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ n इंटू n-1 फैक्टोरियल। तो ये हम लोग रेफरेंस रिलेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए हम लोग को निकालना है 4 फैक्टोरियल। ठीक है, मान लीजिए निकालना है 4 फैक्टोरियल, तो कैसे निकालेंगे देखिए लिखेंगे 4 इंटू, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब लिखेंगे 4 रहने दो, अब 3 फैक्टोरियल क्या करो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल कर दो, ये अपना अलग हो गया। एक काम करो ये 3 फैक्टोरियल पर इतना पार्ट हो गया, मतलब 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को 2 फैक्टोरियल को तोड़ना है, तो 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए मैं 2 फैक्टोरियल को अलग तोड़ दिया, 2 इंटू 1 फैक्टोरियल मैंने कर दिया। ठीक है, और 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है हमारा, तो फाइनली 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को रेक्रेसिलेशन, मेन रेक्रेसिलेशन ये वाला है जो ऊपर मैंने दिखाया ना, ये वाला ये है रेक्रेसिलेशन। ठीक है, चलिए दिखाते हैं कोड करके कैसे इसको करेंगे अचीव। फाइन, तो पहले इसको हटा के इसका कोई काम नहीं है, मैं सिंपली लिखूंगा रिटर्न एंड मल्टीप्लाई बाई फैक्ट ऑफ n-1। देखिए मैंने यहाँ जो बताया था आप लोगों को रेफरेंस रिलेशन, यहाँ पर देखिए n मल्टीप्लाई बाई n-1 फैक्टोरियल। तो मतलब वो फैक्टोरियल कैसे मिलेगा मेरे को, ऑफकोर्स ये फैक्ट फंक्शन में भेज के ही मुझे मिलेगा। तो मैं सिंपली क्या n इंटू फैक्ट ऑफ n-1, बट ये रन करोगे तो आपका दे देगा यहाँ पर क्या TLE, क्योंकि आप बार बार मतलब आपको कोई बेस केस नहीं है, आपका ये फंक्शन कभी रुकेगा नहीं। आप जैसे 5 से आए तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल भेजा आपने रिकर्शन में, फिर जब उसका बैक स्टैक उसका रिकर्शन चला तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल भेज दिया, फिर 3 इंटू 2 फैक्टोरियल भेज दिया, वो चलते रहेगा, आपका नंबर कभी एंड होगा नहीं, तो आपका चल जाएगा यहाँ पर TLE। तो यहाँ हम लोग को लगाना पड़ेगा एक बेस केस। तो बेस केस क्या लगाते हैं हम लोग कि हम लोग देखिए जब भी हम लोग यहाँ फैक्टोरियल बना रहे हैं
देखिए हम लोग देखिए जब हमारा 1 आ रहा है तो हम लोग स्टॉप कर देते हैं, 1 पे स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो वही हम लोग बस बेस केस लगाना है कि हमारा अगर इफ हमारा n है वो अगर 1 है या फिर 0 भी देख लो, क्योंकि आपका पॉसिबल है ना, पहले ही आपका 0 ही दे दिया है, मतलब डायरेक्टली आपका 0 ही बोला है, मतलब ये जो मैंने 4 पास किया ना, यहाँ डायरेक्टली 0 पास कर दिया, मतलब 0 में आंसर निकालो कि क्या आ रहा है 0 के लिए। तो चेक कर लिया 1 है या फिर 0 है, तो उसके लिए मुझे क्या रिटर्न करना है, आंसर 1। कि जब वो मेरा कोई भी दोनों में से 1 या 0 हो जाए तो मुझे और रिकर्शन नहीं भेजना है, मुझे कोई रिकर्शन फंक्शन नहीं लगाना है, बस सिंपली 1 को रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद मेरा क्या होगा, और कोई मतलब एक्स्ट्रा कॉल नहीं होगा मेरा, फाइन। और अगर ये ट्रू नहीं होता है तो ये वाले कंडीशन पे आते हैं, तब हम लोग क्या कर देंगे, एल्स में ये वाला काम कर देंगे, ठीक है। अगर आप अब रन करके देखोगे, या मैं वापस से 5 लिख देता हूं, तो इसका आएगा आपका 120, ठीक है। मैं अगर रन करूंगा तो इसका आंसर आपको 120 देखने को मिल जाएगा। सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको किया हूँ सॉल्व रिकर्शन से, ठीक है। तो मैं इसको अगर 4 कर दूं तो देख सकते हो 4 का क्या आएगा आपका, वही 24 आ जाएगा। जैसे मैंने बोला 0 पास करूंगा, अगर मैं 0 0 करेगा तो पहले ही ये वाला हिट हो जाएगा, तो पहले ही आपका 1 आ जाएगा आंसर में, नीचे वाला कॉल ही नहीं होगा आपका, देख सकते हो 1 आ गया रिजल्ट हमारा, ठीक है। तो ये था हमारा रिकर्सन, इससे फैक्टोरियल को मैंने रिकर्सन से सॉल्व किया, देखा कैसे मैंने पहले पूरा फॉर लूप से बताया, फिर उसको मैंने नॉर्मल फंक्शन में कन्वर्ट किया, फिर उसको रिकर्शन में कन्वर्ट किया, समझ में आया ना आप लोगों को। तो यही होता है रिकर्शन की फैक्ट फंक्शन को ही वापस से हम लोग यही कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बताता हूँ एक और नया क्वेश्चन। चलिए तो मैं एक क्या करता हूँ, एक और नया क्वेश्चन बताता हूँ। तो वो क्वेश्चन का नाम क्या है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, ठीक है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। मान लो मैं बोला अगर 5, तो आपको क्या रिटर्न करना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये आपको रिटर्न करना है, ठीक है। अगर मैं 6 बोलूंगा तो वही बस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 करना होगा 6 के लिए, ठीक है। और ये है आपका 5 के लिए। तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हो रेकरेंस रिलेशन, पहले इसको नॉर्मल उससे करते हैं, नॉर्मल फॉर लूप से करके दिखाते हैं, ठीक है। तो फॉर लूप से कैसे करेंगे वो तो आपको पूरा अच्छे से पता ही होगा। पहले मैं ले लेता हूँ सम, जो होगा 0, फिर नॉर्मल फॉर लूप चलाऊंगा, फॉर आई इन रेंज, फॉर लूप मैंने बताया पहले भी आप लोगों को 1 कॉमा, और यहाँ मैं ले लेता हूँ m जो मेरा है 5, ठीक है। तो यहाँ चलेगा क्या 1 कॉमा n प्लस 1, मैंने बताया क्योंकि मुझे चलाना है पूरा 5 तक लूप, ठीक है। अब सिंपली मैं सम में क्या करूंगा, सम प्लस आई कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर बस प्रिंट करूंगा क्या s, ठीक है। तो मैं अगर चेक करूँ रन करके तो मेरा 5 तक का सम 15 होता है, 1 से लेकर 5, तो मेरा 15 आ गया। मैं इसे अगर 6 कर देता हूँ तो आई थिंक मेरा कितना 21 हो जाएगा शायद। तो इसे तो 21 हमारा सम आ गया, ठीक है। ये नॉर्मल फॉर लूप से था। अब मैं इसे क्या करता हूँ, एक बार फंक्शन में लेके जाता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने पिछले बार किया, मैं पूरा उसी तरह फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो फंक्शन मान लो मैं sum सम1 कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि सम हमारा एक ऑलरेडी एक हमारा बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का, देखिए इसलिए ब्लू हो गया है, तो मैं थोड़ा नाम चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैंने n पास किया और यहाँ लेके पेस्ट कर दिया वही पुराने वाले कोड को, ठीक है। तो इसको कर देते हैं, सॉरी टैब देना पड़ेगा, और ये n तो ऊपर ले लिए हैं, इसको हटा दो, और यहाँ मैं करूँगा रिटर्न, रिटर्न करता हूँ s, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हम लोग यहाँ से पास क्या करेंगे, यहाँ पर कॉल करेंगे सम1 को और पास कर देते हैं मान लो 5, ठीक है। तो अब मैं अगर इसे रन करूंगा तो मुझे दिख जाएगा 5 का क्या 15 था, हमारा आंसर आ गया। देखिए मैंने कैसे नॉर्मल नॉर्मल कोड को एक फंक्शन में डाल दिया, फाइन। अब मुझे चलाना है रिकर्सिव फंक्शन, तो देख सकते हो पहले रिकर्सिव फंक्शन रिकर्शन चलाने के लिए मुझे उसका एक रेकरेंस रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो कभी भी आप रिकर्शन लिखो तो पहले डायरेक्ट मत पूछ जाओ रिकर्शन में, पहले उसका एक रेकरेंस रिलेशन ढूंढो, ठीक है। कि क्या रिलेशन बन रहा है, हम लोग कैसे रिलेशन से मतलब जनरल रिलेशन एक निकालो जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकर्शन को कॉल कर सकते हैं बार बार, ठीक है। यहाँ देख सकते हो अगर 5 का निकाल रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है 1 प्लस 2 प्लस, इसको उल्टा लिखते हैं, ठीक है, कि हमारा रिलेशन उल्टा ही फायदा होता है लिखने में, ठीक है। तो 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 लिखा, ठीक है। अब देख सकते हो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 5 लिखा प्लस, अब जो बाद वाला पार्ट है उसको मैं सिंपल क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर 4 मतलब एक फंक्शन लिख लेता हूँ fun सम1 जो था हमारा, ठीक है, सम1 था हमारा सम1, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर सम1 ऑफ 4, मैं ये लिख सकता हूँ आराम से। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 हमारा अगर n है तो यहाँ मैंने क्या किया n प्लस सम1 मैंने क्या भेजा रिकर्शन n माइनस 1 मतलब 4 का भेजा, ठीक है। अब मैं जैसे 4 का निकालता हूँ तो 4 क्या हमारा है 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 4 प्लस ये बाद वाले पार्ट को क्या लिख सकते हैं हम लोग सम1 ऑफ
3। इसका मतलब क्या हुआ, 4 अगर हमारा n है तो ये हो जाएगा n प्लस सम वन ऑफ n माइनस वन। समझ में आया ना आप लोगों को, ये 4 n है हमारा और 3 जो है हमारा वो हमारा n माइनस वन है। समझ में ना रिलेशन आप लोगों को, मतलब n प्लस और बाद वाले पार्ट को रिकर्शन से आंसर आने दो, बस वो करना है हम लोगों को, उसका टेंशन नहीं देना, वो रिकर्शन हमारा आंसर निकाल के दे देगा। ठीक है, तो इस तरह इसको सॉल्व करना है। तो चलिए फटाफट दिखाते हैं कि मतलब इसको रिकर्शन में कैसे करें। तो इसको हटाओ और n जैसे हमारा आता है तो पहले नॉर्मल मैं लिखता हूँ रिटर्न n प्लस सम वन ऑफ n माइनस वन, जो हमारा रिलेशन था रेफरेंस रिलेशन। बट इसका भी बेस केस होगा, क्या होगा, वन पे आके इसको रोक देना है, वन के आगे प्रोसेसिंग नहीं करना है हम लोग को। ठीक है, मैं लिखता हूँ इफ हमारा अगर n अगर हमारा वन है, ठीक है, तो मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा क्या, रिटर्न वन। ठीक है, और ये पार्ट चला जाएगा हमारा एल्स में। ठीक है, तो हाँ ये चला गया हमारा एल्स में। ठीक है, अब सब कुछ सेम है और कुछ चेंज नहीं किया हूँ मैं। ठीक है, तो मैं इसको वापस से 5 की जगह एक बार 6 करता हूँ ताकि वहाँ आंसर चेंज हो जाए। तो आंसर हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे, 21 हमारा आ भी गया। वापस से अगर इसको हम लोग 5 कर देते हैं, अगर हम लोग वापस से 5 लिखेंगे तो आंसर हमारा क्या था, 15 था हमारा, 15 देख सकते हो आ गया हमारा। देखा ना हम लोग कैसे फंक्शन को नॉर्मल रेकरेंस रिलेशन लिखकर हम लोग, जैसे ये बस रेकरेंस रिलेशन इसका था n प्लस सम वन n माइनस वन। ठीक है, और ये हमारा बेस केस था कि हमारा फंक्शन रुकेगा कब, क्योंकि अगर आप रेकरेंस नहीं, रिकर्शन को अगर आप बिना बेस केस के अगर आप लिखोगे ना, तब तो हमारा कोड चलते रहेगा रुकेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा कोई बेस केस ही नहीं है। मतलब फंक्शन को रोकने के लिए कुछ है ही नहीं, बस चलाते जा रहे हैं, रोकने के लिए कुछ है नहीं। अगर गाड़ी आप समझ लो, आप कार चला रहे हो, ठीक है, तो कार में अगर ब्रेक नहीं है तो कार कभी रुकेगी नहीं, रुकेगी क्योंकि चलते जाएगी। पता है, फ्रिक्शन से कुछ देर बाद रुक जाएगी फ्रिक्शन से। पर मान लो फ्रिक्शन लेस आपका ये है रोड है, फ्रिक्शन लेस रोड है, ठीक है, मतलब आपका कभी गाड़ी रुकेगा ही नहीं, आप चलाते जा रहे हो चलाते हो, रुकेगा ही नहीं कभी। तो ब्रेक लगेगा ना, ब्रेक लगाना होगा ना उसमें, मतलब ब्रेक लगाना होगा वहां पर रोकने के लिए गाड़ी को। तो उसी तरह फंक्शन को रोकने के लिए हमें बेस केस लगाना होता है। तो याद रखना, कभी भी आप अगर रिकर्शन लिख रहे हो तो पहले एक बेस केस दे देना उसका, ताकि आप लोग का फंक्शन रुके कभी ना कभी आएगा। ठीक है, और फिर नीचे में आके उसका रहेगा रेफरेंस रिलेशन। फाइन, तो इसका रेफरेंस रिलेशन था n प्लस सम वन ऑफ n माइनस वन। उसी तरह आप कोई भी कोड करोगे तो उसका एक ना एक रेफरेंस रिलेशन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? फाइन, चलिए तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को तो बस बहुत सही बात है। मतलब रिकर्शन तब आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया, आप कोई भी क्वेश्चन को आप रिकर्शन से कर सकते हो। ठीक है, तब आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो होपफुली आप लोगों को वीडियो से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, मोटिवेशन मिलता है, ह्यूज मोटिवेशन। और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, बस और कुछ नहीं, इतना ही मांगता हूँ। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ। ठीक है, तब तक मिलते हैं कुछ और वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Until then, bye bye. So yeah, before ending this video, I will recommend you to please go back to the launch pad of the Newton School, where you can see all the assignments, you can clear your doubts, and yeah, you can get the certificates as well. So check out the Newton School, and yeah, bye bye.